सोमवार को हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र के मारवाड़ी टोला स्थित होटल प्रज्ञा में महाशिवरात्रि के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की हवेली खड़गपुर की शाखा की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हवेली खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार वसीत, अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य पार्षद दीपा केसरी, पूर्व उप मुख्य पार्षद शंभू केसरी विशेष रूप से मौजूद थे। वैदिक मंत्रोच्चारण और संगीतमय भाव के साथ सुरमा कुमारी के साथ प्रकाश मुर्मू एवं पार्वती कुमारी संग रवि कुमार का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया गया। बता दें कि भागवताचार्य गायत्री सड़क विकास भारती और उनकी संगीत टोली ने विवाह गीत और विवाह से जुड़े तमाम तथ्यात्मक प्रसंग से लोगों को अवगत कराया। युग गायिका शालिनी तिवारी, उद्गाता नंदन निराला के साथ नाल पर बसंत बिहार और पैड पर कुंदेश कुमार ने संगीत किया। भागवताचार्य विकास भारती ने विवाह परंपरा को लेकर विवाह के सभी रस्मों रिवाजों, व्यवहारिक व वैज्ञानिक आधार समझाते हुए विवाह संपन्न कराया। उन्होंने कहा कि शंख लक्ष्मी का भाई है, समुद्र के गर्भ से शंख और लक्ष्मी निकली, समुद्र के गर्भ से चंद्रमा निकला, इसीलिए शंख पानी विवाह में काफी अहम माना जाता है। विवाह में वर वधू के लिए आवश्यक वैवाहिक सामग्री, कन्यादान सामग्री तथा सामूहिक भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई। मुख्य अतिथि प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी ने कहा कि सादगी, समानता और संस्कार आधारित वैवाहिक परंपरा को बढ़ावा दिया देने के उद्देश्य से गायत्री परिवार की ओर से यह नेक कार्य काफी सराहनीय है। इसके पूर्व समाज में समरसता और जरूरतमंद परिवारों की सहायता के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में 2 युग वर वधू का पंजीकरण किया गया। वहीं अतिथि और मौजूद नागरिकों ने दोनों जोड़ों को उपहार, नगद आदि देकर उनके मंगल जीवन की कामना की। इस मौके पर सुरेश बाजुरिया, मीना केसरी, आशुतोष शर्मा, सुधीर चंद शाह, सुनील कुमार शाह, कुमार अनुपम, वार्ड पार्षद सरिता केसरी, शुभम केसरी, सत्यन निराला, आर्यन राज, नितेश बाबा, शैलभ झा, स्मिता देवी, शैल बाबा अग्रवाल, प्रतिमा भारती, शांति देवी, राधा देवी, विपिन शाह, विदेशी सिंह, परमेश्वर प्रसाद केसरी, हरेंद्र गुप्ता, शंभू मंडल, राजेश मंडल, संदीप गुप्ता, राजेश केसरी आदि समेत भारी संख्या में महिला और नगर के प्रबुद्ध जन मौजूद थे। इस हॉल में कई सारे ऐसे यादगार पल हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं जिसको हम ताउम्र कभी भूल नहीं सकते। और सबसे जो बेहतर चीज़ है वो यह है कि आपका प्रसंग और किया गया कार्य दोनों काफी मेल खाता है। आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के दिन में शिव की महिमा, शिव के रात्रि की महिमा, शिव को 2 चीजों के लिए बहुत याद किया जाता है। शिव का जो रूप है वह सांवला रूप है। शिव का रूप सांवला है और हम लोग पसंद क्या करते हैं? गोरे चीजों को करते हैं। तो शिव का जो प्रसंग है सांवले चीजों को, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक रही है, हम सब जो प्रजातियां हैं हमारी, वो आर्य की प्रजाति से हैं हम सब। और जो आर्यों की प्रजाति रही है, जो हमारी वैदिक सभ्यता रही है, इसमें हम सबों का जो वो जब एनालिसिस किया जाता है हम लोगों के एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो हम सब ब्लैक वाले पर्सन्स की श्रेणी में आते हैं। तो सिर्फ उसी चीज का उद्घोष करते हैं कि देखिए, हम भले अंग्रेज वाले जो रूप स्वरूप है उससे नहीं है, लेकिन महिमा शिव की। और शिव को जो दूसरे चीजों के लिए जाना जाता है वह विष धारण करने के लिए। अमृत सबके लिए, दुनिया के लिए छोड़ दो, विष मेरे लिए। विष पान करते हैं और इसलिए उनका शरीर काला है, कंठ नीला पड़ा हुआ। तो आप आज दोनों जो विवाह और पढ़ने से जो बंधे हैं, आप सबको यह अनुरोध करेंगे जीवन भर कि पति को यदि किसी तरह का दुख हो पत्नी से, तो दुख को कीजिएगा और अमृत के रूप में पत्नी को अमृत दीजिएगा, यानी मीठी बात दीजिएगा। ऐसा कोई बात जिससे संताप या क्लेश बढ़ता है उसको पी जाना, और जिससे प्रेम बढ़ता है उसको सामने रख लेना। आप दोनों जो नवविवाहित
जोड़ा है उनको मैं यही संदेश दूंगा इस मंच से आज महाशिवरात्रि के दिन कि आप दोनों अपने लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए और अपने बच्चों में भी यही संस्कार गढ़िए, अपने बच्चों में भी यह संस्कार गढ़िएगा जरूर कि जिस तरह से समाज आपके सामने आता है, समाज आपके साथ आता है, तो भले एआई का युग हो, कंप्यूटर का युग हो, लेकिन समाज की जो एक प्रवृत्ति होती है, समाज का जो सामाजिक सरोकार होता है, उसको हर बच्चे जीवित रखेंगे। अब मैं अगली बात पर आता हूँ। शिव ने अपने गले में सांप लपेटा हुआ, तो सांप लपेटने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसा जीव जंतु जो भय पैदा करता है उससे भी आपको प्रेम दिखाना है, अकारण उसको मारना नहीं है। हम लोग करते हैं कि सांप को देखे मार दिए, कोई बिजली देख लिए मार दिए, चींटी देखे मार दिए, तो ऐसा नहीं है। यानी हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वह बताती है इस चीज को कि नहीं, हर चीज का महत्व है। और हम लोग नाग पंचमी में उसकी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा प्रकृति को लेकर के, प्रकृति में सबको बचा करके, सबको साथ लेके चलने की है। हम सर्वधन हिताय सर्वधन सुखाय में विश्वास करते हैं। तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो परिकल्पना है, यह एक सामाजिक हमारा ताना बाना है, और इसी ताना बाना को हम लोग यहाँ प्रारूप में दिखाते हैं। तो आप दोनों नवविवाहित जोड़ों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप सबों का भविष्य बहुत मंगलमय हो। बहुत